नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर भिवानी जिले का लोहारू मनीषा कांड जो लंबे समय तक चर्चा में बना रहा और जिसके फिलहाल जांच पड़ताल सीबीआई के द्वारा की जा रही है, वो मामला एक बार फिर चर्चा में आ चुका है, क्योंकि इस कांड के 2 महीने बाद एक बार फिर मीडिया से रूबरू होते हुए मनीषा के पिता ने कई बड़े खुलासे करने का काम कर दिया है। लगातार ये मामला जो है सुसाइड और हत्या के बीच, यानी कि आत्महत्या और हत्या के बीच उलझा हुआ था। अब इस मामले के ऊपर मनीषा के पिता ने जो कुछ कहा है और सीबीआई की जांच को लेकर जो कुछ भी बताया है वो चौंकाने वाला है, या फिर यूं कहें कि इस मामले में एक नया मोड़ लाने वाला है। मनीषा के पिता ने क्या कुछ खुलासे किए हैं, इस कांड के 2 महीने बाद अचानक मनीषा के पिता ने क्या कुछ कहा है, पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि हरियाणा पुलिस ने जहां इस मामले को आत्महत्या बताया था, जबकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई की जांच के बाद अब यह केस हत्या की ओर बढ़ रहा है। यह हम नहीं कह रहे, यह मनीषा के पिता संजय कुमार का कहना है। उन्होंने दावा किया है कि सीबीआई के अधिकारियों ने उनको बताया कि यह हत्या है। हालांकि उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि हत्या किसने की और इसका मकसद क्या था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार संजय कुमार ने बातचीत में बताया कि सीबीआई टीम ने उन्हें यह भी बताया है कि एम्स की जो मनीषा के शव की पोस्टमार्टम फोरेंसिक रिपोर्ट है वो एक बड़ा सबूत है। हालांकि मनीषा के पिता के इन दावों पर सीबीआई की ओर से अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक की जांच में सीबीआई की ओर से कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया है और ना ही सीबीआई का कोई अधिकारी इस मामले को लेकर, मनीषा कांड को लेकर मीडिया के सामने आया है, कोई बात रखी है या फिर रूबरू नहीं हुआ है। 11 अगस्त को लापता हुई ढाणी लक्ष्मण निवासी मनीषा का शव 13 अगस्त को सिंघानी गांव के खेतों में मिला था। तभी से मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा हुआ था। लेकिन अब मनीषा के पिता ने कई अहम बातें बताई हैं। मनीषा के पिता संजय का कहना है कि सीबीआई की जांच खुलासे के लगभग नजदीक पहुंच गई है। हम उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी ही खुलासा करेंगे, क्योंकि उनके पास सारे सबूत चले गए हैं। हमारे परिवार से व आसपास के गवाहों से अच्छी तरीके से पूछताछ की गई है। मामला मर्डर का है। सीबीआई को भी पता है कि हमारी लड़की का मर्डर हुआ है और वे तहकीकात भी मर्डर के ऊपर ही कर रहे हैं। यह मनीषा के पिता संजय कुमार का दावा है, उनका कहना है। आगे संजय का कहना है कि दिल्ली एम्स की रिपोर्ट भी सीबीआई के पास आ गई है। उन्होंने अभी यही बताया है कि लड़की का मर्डर हुआ है, उसे जहर नहीं दिया गया है। सीबीआई से न्याय की उम्मीद है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम फिर कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हम सीबीआई की कार्रवाई से, अब तक की जांच से संतुष्ट हैं। आगे मनीषा के पिता का कहना है कि हमारा शक तो शुरू से ही नर्सिंग कॉलेज पर था। गुड़िया से हमारी पहले व उस दिन भी बात हुई थी। मैंने खुद ही कहा था कि वहां जाकर दाखिला का फॉर्म लेकर आना। वहां बीएससी नर्सिंग के लिए क्या फीस है और क्या कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, यह मैंने ही कहा था। सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर चुकी है। आगे संजय का कहना है कि यह भी शक रहता है कि परिवार का तो कहीं इस मामले में हाथ नहीं है, लेकिन सीबीआई को ऐसा कुछ भी नहीं लगा। जब भी सीबीआई आई तो कभी 1.5 घंटा तो कभी 2 घंटे पूछताछ की। परिवार के सभी सदस्यों से इकट्ठा ही पूछताछ की। एक बार पुरुषों से और महिला स्टाफ ने महिलाओं से भी पूछताछ की थी। संजय का कहना है कि सीबीआई ने आश्वासन दिया था कि हम इसका जल्दी ही हल निकालेंगे। भिवानी वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और रोहतक पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों ही आपस में अलग थी। रोहतक में तो इन्होंने सुसाइड बताया था, एम्स की रिपोर्ट ने इसे खारिज किया है। संजय कुमार का कहना है कि सीबीआई के शक की सुई अभी भी नर्सिंग कॉलेज के इर्द गिर्द घूम रही है। इसी लिहाज से जांच भी चल रही है। मनीषा का मोबाइल अभी तक नहीं मिला है। सीबीआई को मनीषा की कॉल डिटेल तक नहीं मिली है। स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनके कारण यह मामला इतना बढ़ा है। तो इसके साथ ही मनीषा के पिता संजय ने आरोप लगाया है कि मनीषा की हत्या में राजनीतिक हाथ है, क्योंकि बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के इस तरह मामले को मोड़ा नहीं जा सकता और ना ही पूरे प्रशासन को अपने दबाव में लिया जा सकता है। यानी कि एक तरीके से यह कहा जा सकता है मनीषा के पिता संजय कुमार ने मनीषा कांड के 2 महीने बाद कई
बड़ी बातें कही हैं, कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और कई बड़े खुलासे करते हुए सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, यह मामला हत्या या फिर आत्महत्या का है, इसके ऊपर भी अपना दावा ठोका है, अपना पक्ष जो है स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि हरियाणा पुलिस इस मामले को सुसाइड बता रही थी, लेकिन सीबीआई की जांच हत्या के रुख पर चल रही है, हत्या मानकर जो है सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अब आपको बता दें कि मनीषा कांड कब शुरू हुआ था और किस तारीख में इस मामले में क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले 11 अगस्त को मनीषा गायब होती है, लापता हो जाती है। 13 अगस्त को मनीषा की डेड बॉडी सिंघानी गांव के खेतों में मिलती है, जिसके बाद शुरुआती रूप में पुलिस के द्वारा हत्या की यानी कि मर्डर की कंप्लेंट दर्ज की जाती है। मर्डर का केस दर्ज होने के बाद 18 अगस्त को दूसरी बार पोस्टमार्टम होने के बाद पीजीआई रोहतक की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसके बाद इस मामले को सुसाइड बताया जाता है। लेकिन परिवार व आम लोग इस बात को नहीं मान रहे थे, हरियाणा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद लगातार जो है धरना प्रदर्शन चलता रहा, विरोध जताया जाता रहा और उसके चलते ही हरियाणा सरकार को दबाव में आकर, क्योंकि इस मामले में आमजन की भावनाएं जुड़ गई थी और परिवार के लोग भी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे, तो ऐसे में 20 अगस्त को सीबीआई जांच की मांग जो है परिवार की और आम लोगों की मान ली जाती है। फिर जो है सीबीआई द्वारा इस मामले में एक नए तरीके से केस दर्ज किया जाता है। हरियाणा पुलिस से तमाम जो रिकॉर्ड इस मामले का था, जो जांच पड़ताल का ट्रैक इस मामले का था, सब कुछ अपने अंडर में लिया जाता है। 3 सितंबर को पहली बार सीबीआई भिवानी पहुंचती है। उसके बाद दूसरी बार सीबीआई 6 सितंबर को फिर से इस मामले की जांच के लिए आती है और तभी से लगातार जो इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है। और अब सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, क्या कुछ इस मामले में नया मोड़ आया है, उसका खुलासा मनीषा के पिता संजय ने करने का काम कर दिया है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर अब भी अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।